नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पे। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा पुदीना खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, कितना फ़ायदेमंद है, कैसे लेना है, कितना लेना है, इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। रेड कलर का बटन है, इसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको बताऊंगा पुदीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से लेना है। दोस्तों, यूँ तो हम पुदीने के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उससे कौन कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो मैं आज आपको बताता हूँ पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, पाचन तंत्र से हमारी ज़िंदगी का बहुत गहरा संबंध है। हम सभी जानते हैं, अगर पाचन तंत्र मजबूत तो हम सब चीज़ जो है हमारे लिए दुनिया में सारी चीज़ बहुत अच्छी है। तो अगर आपका पाचन तंत्र ठीक ना हो, मान लो कि आपने बहुत हैवी खाना खा लिया हो, अपच और पेट खराब हो, तब आप क्या करें? जब आपका पेट खराब हो जाए तो 1 कप पुदीने की चाय पीने से आपको राहत मिलेगी। पुदीने की खुशबू आपके मुंह के लार ग्रंथियों को सक्रिय करती है और साथ ही साथ ग्रंथियों को जो पाचन एंजाइम को निकालने का कार्य करती हैं वो प्रेरित करती हैं, जिससे पाचन में सुविधा मिलती है। तो 1 कप जो है पुदीने की चाय पी ले। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लीवर को मजबूत बनाता है। दोस्तों, हमें पुदीने की उपस्थिति पोषक तत्व का आभार व्यक्त करना चाहिए कि जब आपका लीवर धीरे धीरे अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर पाता है, जिससे आपके चेहरे पर मायूसी छाई रहती है, और इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पुदीने का उपयोग सराहनीय होता है। मेमोरी लॉस। एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक पुदीने को जागरूकता, धारण शक्ति और संज्ञानात्मक क्रिया के प्रभावों को बढ़ाते हुए देखा गया है, जिसके अनुसार विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंच गए दोस्तों कि जो शख्स च्युइंगम का सेवन करते हैं जिसमें प्रमुख सक्रिय संगठन पुदीना होता है, उनमें उच्च स्तर की धारण करने की शक्ति और उन लोगों की तुलना में दिमाग सतर्क ज़्यादा होता है जो नहीं लेते हैं। तो आप पुदीने को ले। इसमें जो है पिपरमेंट तेल की सुगंध में स्मृति और सतर्कता बढ़ सकती है। तो आप जो है इसका सेवन करें, इससे आपको जो है मेमोरी लॉस है वो रुक जाएगी। वजन घटाने के लिए, वेट अगर आप कम करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। मिंट अन्य लाभों की तरह वजन को कम करने में आपकी मदद करेगा। पुदीना एक तरह का प्रेरक पदार्थ है जो भिन्न भिन्न प्रकार के पाचन एंजाइमों को प्रेरित करता है, जो आपके खाने में मौजूद पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। साथ ही वसा के रूप में एकत्र चर्बी को इस्तेमाल करने योग्य ऊर्जा में बदलते हैं। इसलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आहार में पुदीने को शामिल करें, अपने आप वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। दांत और मुख के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अपने दांत की देखभाल करने में पुदीना आपकी मदद कर सकता है। आपको लगता है कि टूथपेस्ट मिंट क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पुदीने के पत्तों के स्वास्थ्य लाभों में ये एक जो है दांत को स्वच्छता के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पुदीना आपकी सांस को ताजगी देता है और दांतों की रक्षा करता है रोगाणुओं से। मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सबको नष्ट करता है। कैंसर से बचने के लिए, कैंसर से बचने में पुदीना आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि पौष्टिक पौधों की तरह पुदीने में कैंसर से लड़ने वाली शक्तियाँ मौजूद होती है। पुदीने के पत्ते का स्वास्थ्य लाभ संभवतः विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के कारण होता है जो पुदीने में होता है। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं या आपको कैंसर है तो आप नियमित रूप से पुदीने का इस्तेमाल करें, ज़रूर आपको लाभ होगा।
पुदीने के तेल से जो है आप दर्द दूर कर सकते हैं। अगर आपका कोई दर्द है तो जो है पुदीने के अर्क को अपने उत्पादों के मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण यह है कि जब उस क्षेत्र में पुदीना से निकालने वाले पदार्थ का उपयोग किया जाता है जहां चोट लगी हो या दर्द हो, तो तुरंत एक ठंडा प्रभाव छोड़ता है। हम सभी जानते हैं जैसे उसका तेल लगाते हैं तो एकदम ठंडक हो जाती है, दर्द कम हो जाता है और राहत मिलती है। पुदीने की पत्ती का फायदा मुहासे दूर करने में, मुहासे को दूर करने में पुदीना बहुत ही फायदेमंद है। मिंट में एक अनूठी प्रॉपर्टी होती है जो खुजली और संक्रमण त्वचा को ठीक करती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुहासे के कारण त्वचा पर बने गड्ढों को हटाने में मदद करते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अक्सर कई लोग जो है कुछ होठों पर बाम में भी प्रयोग करते हैं। टकसाल के पत्तों में मौजूद मजबूत एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को प्राकृतिक चमक देती है और सुस्त और सूखी त्वचा को नई बनाती है। तो आप पुदीने का इस्तेमाल करें। खांसी और सर्दी में बहुत फायदेमंद है। मिंट की एक बहुत मजबूत गंध जो नाक के मार्ग और वायु मार्ग को खोलने के लिए, आराम से सांस लेने के लिए अनुमति देती है। ये कफ को निकालने में मदद करती है। जब आपको खांसी से पीड़ित हो तब इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लुएंस गुण श्वसन तंत्र के साथ सूजन को दूर करने में मदद करते हैं। यदि आप खांसी से पीड़ित हैं तो पुदीना के पत्तों के रस को गर्म पानी में जोड़ और मुंह के माध्यम से भाप और सांस ले, नाक से भाप को वापस करें। इस तरह पुदीना दोनों गले और नाक से गुजरकर दोनों ही क्षेत्र को जो है क्लियर कर देगा और आपको जो है इस बीमारी से राहत दिलाएगा। मासिक धर्म, ऐंठन और दर्द को दूर करने में पुदीने के पत्ते खून को शुद्ध करते हैं और हमारे शरीर की शांत मांसपेशियों पर एंटी स्पेंसोमाइक इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मासिक धर्म में ऐंठन और दर्द को दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। ये स्थिति के साथ जुड़े मतली को भी राहत देता है। बस पुदीने की चाय में 1 कप गर्म पानी या काढ़ा बना लें। दिन में कई बार घुट घुट करके पिएं। इससे आपको ऐंठन का दर्द और गर्भाशय को भी शांत करेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी पुदीना बहुत फायदेमंद है। इसके पेट पर होने वाले प्रभाव के कारण ये गर्भवती महिलाओं के लिए एक अच्छा उपाय है। ये पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम को सक्रिय करके सुबह की बीमारी से संबंधित मतली को दूर करने में मदद करता है। कुछ पत्तों को खाना या हर सुबह पुदीने के कुचले पत्ते को महक इस मुश्किल से उबारने के लिए एक बढ़िया तरीका है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को इसके इस्तेमाल में सावधानी रखनी चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्तनपान को प्रभावित करता है। तो कभी भी जो भी दवाई लेते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो डॉक्टर की सलाह से खाएं। ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। जो भी खाना है डॉक्टर से पूछ के खाएं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर इसके पत्तों को आप सेवन करते हैं तो आपके अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तनाव दूर करता है। तनाव और चिंता से राहत पाने के लिए पेपरमिंट चाय सर्वश्रेष्ठ सहयोगी में से एक है। जड़ी बूटी में मौजूद मेंथॉल मांसपेशियों में आराम करने वाला है और प्रकृति में एंटीस्पास्मोडिक है। पुदीने की चाय का सेवन करने से मानसिक तनाव दूर होता है। उपयोग कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस तरह से उपयोग करना है। आप अब आसानी से पुदीने को हर सलाद, डेजर्ट, चिकन और यहाँ तक कि पानी में जोड़ सकते हैं। पेपरमिंट चाय एक लोकप्रिय तरीका है जिसे आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। आप पुदीने का उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ताज़ा या सूखे पत्ते खाना। खराब सांस का इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आवश्यक तेलों का इस्तेमाल मस्तिष्क समारोह और ठंड के लक्षण को में सुधार होता है। इसे त्वचा पर लगाना स्तनपान करने से
निपल दर्द को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। भोजन के साथ कैप्सूल लेना IBS और अपच का इलाज करने में मदद करता है। चाय बनाने की विधि, जहाँ दोस्तों कैसे चाय बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पिपरमिंट चाय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर बना सकते हैं। ये बताता हूँ मैं किस तरह से बनाना है आपको। एक पैन में कम से कम 2 कप पानी उबालें, कुछ पुदीने की पत्ती को लें और उसे तोड़ के डाल दें। पत्तियों को कितना ताकतवर चाय चाहते हैं इसके आधार पर कप में मिलाएं। कुछ मिनट के लिए पानी उबाल लें, बर्नर बंद करके तुरंत बाद पानी को छाने नहीं बल्कि पुदीने को उसी में सूखने दें। थोड़ी देर बाद आप इसे छान सकते हैं। अब इसमें 1 कप या 1 मग में डालें। यदि आप अपनी चाय में कुछ और स्वाद जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। याद रहे, चाय बनाने के बाद ही शहद का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप जब पुदीने की चाय जब बना रहे हैं उसी समय शहद डाल दें। जी नहीं दोस्तों, पूरी चाय बनने के बाद आप शहद अलग से डाल सकते हैं अपने मिठास लाने के लिए। पेपरमिंट चाय एक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है, इसलिए इसका सेवन करते रहें। बहुत ही फ़ायदा है। कितना आसान तरीका है चाय बनाने का, कुछ भी नहीं लग रहा है। नुकसान, कई जड़ी बूटी की तरह पुदीने का भी कुछ लोग पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यदि आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग है तो ये आपके पाचन समस्या को शांत करने के प्रयास में पुदीने का उपयोग ना करें, डॉक्टर की सलाह से लें। पेपरमिंट ऑयल अगर बड़ी मात्रा में लिया जाए तो नुकसान हो सकता है। जहाँ दोस्तों पेपरमिंट ऑयल आपको बाज़ार में मिल जाएगा, वैसे भी तरह तरह के पेपरमिंट्स आपको पेपरमिंट की गोली मिल जाती है, पुदीने की गोली मिल जाती है। तो ये सब खाएं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से खाएं। एक शिशु या छोटे बच्चे के चेहरे पर पेपरमिंट ऑयल ना लगाएं क्योंकि ये श्वास को रोक सकता है। पित्त की पथरी होने पर पुदीना उत्पादनों के साथ सावधानी बरतें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पुदीने के बारे में मैंने आपको जो जानकारी बताई है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।